घर में कोई भोजन करने आया, शंकर जी के मंदिर में आप जल चढ़ाने जा रहे हो, पूजन की थाली लगाकर पूजन करने बैठ रहे हो, वृक्ष के नीचे जल चढ़ाने जा रहे हो, हाथ में पानी का लोटा है, ट्रे में गिलास है, किसी अतिथि को, किसी ब्राह्मण को, किसी साधु को, सन्यासी को, तपस्वी को, साधक को, उपासक को, अतिथि गण को या भगवान को जल चढ़ाने जा रहे हो, या पूजन की थाली रखने जा रहे हो, उसमें जो लोटा रखा हुआ है या अलग से लोटा पकड़ा हुआ है, वो लोटा, वो गिलास, पानी का भरा हुआ पात्र जब नीचे गिरता है, अपन कहीं जा रहे हैं, किसी को जल देने जा रहे हैं, किसी को पानी पिलाने जा रहे हैं, किसी भगवान शंकर के शिवालय में जल चढ़ाने जा रहे हैं, और अगर वो जल का पात्र नीचे गिर जाता है तो प्रसाद शिव महापुराण की कथा कहती है वो शुभ नहीं माना जाता, उसको शुभ नहीं कह सकते। प्रसाद शिव महापुराण की कथा कहती है चंचूला देवी, बिंदुक की धर्म पत्नी, तुमरुका जी के यहां चली गई। तुमरुका जी से प्रार्थना करी, तुमरुका जी मेरे पति के मोक्षार्थ आप शिव महापुराण की कथा श्रवण करा दो। तुमरुका जी ने कहा कथा कहने में मना नहीं है, पर तू बेधव्य है। अगर कोई जोड़े से बैठकर आराधना करे तू कथा सुन, मना नहीं है, तो कथा सुनेगी। बेधव्य नारी अगर शिव महापुराण की कथा को श्रवण करती है तो पति के लोक हो जाती है। कुंवारी कन्या शिव महापुराण की कथा को श्रवण करती है, उत्तम वर प्राप्त कर उत्तम कार्य की ओर जाती है। कोई पुरुष शिव महापुराण की कथा को श्रवण करता है, उत्तम फल को पाता है। कोई सौभाग्यवती नारी शिव महापुराण की कथा को श्रवण करती है तो वो अखंड सौभाग्य प्राप्त करती है। ऐसी पावन शिव महापुराण की कथा, तो फिर मैं बेधव्य होकर इस कथा को श्रवण कर सकती हूँ, क्यों नहीं कर सकती? तू कर कथा श्रवण। चंचूला देवी ने हाथ में जल लिया, भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करने जा रही है कि मेरे पति के लिए मैं शिव महापुराण की कथा करवा रही हूं, पर यजमान नहीं है, कोई जोड़ा मेरे पास में नहीं है। माता पार्वती जी ने कहा चंचूला देवी तुम शिव की आराधना करो, शंकर की आराधना करो, वो तुम्हारे यजमान बनेंगे, वो कथा के यजमान बनकर बैठेंगे, जोड़े से मैं बैठूंगी। अब चंचूला देवी पानी लेकर जाती है शंकर जी के मंदिर में चढ़ाने के लिए। जितनी बार चंचूला देवी जल लेकर शिव के चरणारविंद को शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए जाती है, बालू का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन करने के लिए जाती है, जितनी बार जल का पात्र हाथ में लेती है उतनी बार पात्र गिर जाता है। अभी तक जितनी भी कथा हुई है, आप पुरानी कथा भी निकाल कर देखना, उस कथा में चंचूला देवी का जो आराधना का प्रसाद जल का जो महत्व है वो आज तक कथा में वर्णन नहीं आया। पर ये जो प्रसाद शिव महापुराण की कथा चल रही है बड़ौदा में, आपको पहले भी कहा कि यह कथा संपूर्ण भारतवासियों के लिए और देश विदेश में बैठे हुए भक्तों के लिए एक अलग गौरव की बात है कि यह कथा का रसतत्व अपने को मिल रहा है। चंचूला देवी के हाथ से कलश गिर गया। किसी दिन चंचूला देवी का जल अच्छे से चले जाता है, बाकी के दिन चंचूला देवी का हाथ का वो जल अपने आप गिर जाता है, वो कलश भूमि पर गिर जाता है। फिर चंचूला देवी अंदर जाती है, फिर जल लाती है, फिर शिव जी को समर्पित करती है, पर एक बार का लाया हुआ जल तो नीचे गिर गया। कितनी सुंदर सुंदर बात हमारे यहाँ शिव महापुराण वर्णन करती है। मांग में माता सिंदूर भर रही हैं, मांग में सिंदूरा भरा जा रहा है, मांग में कंकु भरा जा रहा है, मांग में सिंदूर भरा जा रहा है, और वो सिंदूर नाक पर गिरता है। वो सिंदूर नासिका पर गिर गया तो कहते हैं कि कोई काल आने वाला था पति के ऊपर, वो काल टल गया और नाक पर सिंदूर आया तो नारी का सौभाग्य और अखंड हो गया। ये शास्त्र कहता है। और सिंदूर भरते समय वही सिंदूर अगर भूमि पर गिर गया तो अब देखिए जरा, देवी भागवत को उठाकर पढ़िएगा, वो सिंदूर जो मांग में भरा जा रहा है और नाक पर गिर गया तो शुभ होगा, पति की उम्र बढ़ाएगा।
घर में बच्चों का विवाह होने वाला होगा, कोई अच्छी सूचना आने वाली होगी, मांग में भरने वाला सिंदूर नाक पर आकर गिरता है तो कोई सूचना अच्छी मिलने वाली होती है, कोई बंधन कटने वाला होता है, कुछ अच्छा हमारे परिवार में होने वाला होता है, पति की उम्र बढ़ने वाली होती है, कोई रोग आने वाला था वो कट रहा होता है। और वही सिंदूर अगर भूमि पर मांग में भरते समय गिर जाता है तो समझ लो कि कुछ ना कुछ ऐसा काम होने वाला है कि मेरी आंख में आंसू आएंगे। वो निश्चित है, वो निश्चित है। चाहे वो किसी प्रॉपर्टी के चक्कर में हो, परिवार के चक्कर में हो, नातों के चक्कर में हो, पुत्रों के चक्कर में हो, बेटियों के चक्कर में हो, पति के चक्कर में हो, रिश्तेदारों के चक्कर में हो, कुटुंब मायका ससुराल के चक्कर में हो, पर निश्चित है कि नेत्र में जल जरूर आएगा, ये निश्चित था। क्योंकि भूमि पर वो सिंदूर अगर नाक पर गिरा है तो शुभ है, पर वही सिंदूर अगर भूमि पर गिरा है तो वो अशुभ है। बहुत ध्यान देना जरा। प्रसाद शिव महापुराण की कथा चल रही है। संपूर्ण देशवासियों की मेरी माताओं से निवेदन है, मेरे इन भाइयों से निवेदन है, उसको जरा ध्यान से सुनना। आप सालासर बालाजी गए, आप मेहंदीपुर बालाजी गए, आप पावागढ़ की माता पर गए, आप किसी देवी मंदिर में दर्शन करने के लिए गए, वहां से उन्होंने हनुमान जी के मंदिर का सिंदूर लिया और तुम्हारे माथे पर लगा दिया। समझना जरा कथा को बहुत अच्छे से। उन्होंने हनुमान जी का सिंदूर लिया, तुम्हारे मस्तक पर लगा दिया। अब मस्तक पर आपने अगर सिंदूर लगाया है और हनुमान जी महाराज का या देवी जी का या भगवान का सिंदूर आपके मस्तक पर लग गया है तो वो सिंदूर कम से कम शास्त्र कहता है 2.5 घंटे तक आपके मस्तक पर रहना चाहिए। कितने घंटे तक रहना चाहिए? जम के बोलो जरा। 2.5 घंटे तक रहना चाहिए। कारण क्या है? भगवान के चरण का अगर कोई कुंकू या सिंदूर हमारे मस्तक पर लगाया गया है, वो 2.5 घंटे तक रहे, उसके बाद उस सिंदूर को किसी नैपकिन, कपड़ा या अन्य चीज से पोंछ देते हैं। पोंछने के बाद वो गलत जगह पर टंग जाता है, लोग उसका गलत हाथ का प्रयोग कर लेते हैं। वो जितनी जगह गलत जगह जाता है उतना दोष हमको लगते चले जाता है। इसलिए सिंदूर का क्रम है कि कोई पुष्प है, उस पुष्प से सिंदूर को लगा लिया जाता है, कोई पत्ती है उससे सिंदूर को लगा लिया जाता है, उस पुष्प को फिर विसर्जन में, अगर विसर्जन में नहीं रख सकते तो अपने घर में जो गमला होता है जिसमें पौधा लगा होता है, उस पौधे में उसको डाल दिया जाता है, जिससे वो सिंदूर उसमें मिल जाए और हमारे घर में सदा रहे। पर हमने कोई टाविल, होटल में ठहरे तो होटल के टाविल से पोंछ दिया, कहीं ठहरे थे तो दीवार से पोंछ दिया, कहीं लगा दिया, उसका दोष है। कितना सुंदर बात कहा गया है। नारी मस्तक पर मांग में सिंदूर भर रही है, नाक पर गिरा शुभ है, जमीन पर गिरा शुभ है, जमीन पर गिरा वो शुभ है, पर मांग का सिंदूर नाक पर आया। इसलिए आज भी बिहार में जो लोग, राजस्थान में, बिहार में, मारवाड़ में, इधर उधर अगर आप लोग जाते होंगे तो जब कई बार आपने देखा होगा, आप जाइए जरा कहीं योग लगे तो दादी रानी सती के मंदिर पर जाइए, या आप कहीं झुंझुन जाइए, कहीं आप बिहार साइड, उत्तर प्रदेश साइड में जाएंगे तो माताएं जब मांग भरती है, जब वो छठ की पूजन करती है, कोई बड़ी पूजन करती है तो सिंदूर थोड़ा सा नाक पर लगाकर सिर तक लेकर जाती है। चाहे बंगाल साइड में चले जाओ, चाहे आप यूपी में, चाहे बिहार में चले जाओ, नासिका पर सिंदूर का भाव हो जाए, जमीन पर नहीं गिरे। चंचुला देवी जो पात्र लेकर जा रही है जल का, वो जमीन पर गिरता है। चंचुला देवी दूसरा पात्र उठाती है, फिर भगवान के मंदिर में पूजन करने जाती है। आपने उठा लिया, बाल्टी में से पानी भरा। कई लोग शंकर जी के मंदिर में पानी चढ़ाने की जल्दीबाजी होती है तो बाल्टी में से पानी उठाया, पानी भरा, इतने में डालने जा रहे थे और बाल्टी में वो लोटा जो है, वो जल का पात्र जो है, कई बार हाथ से फिसल कर बाल्टी में गिर जाता है। मतलब समझो उसके पीछे कोई कारण हो सकता है। पूजन की थाली में लगाया हुआ पानी का पात्र, तुमने थाली ली, कपड़ा ढक दिया, लेकर जा रही थी, वो पानी थाली में लुढ़क गया। कारण क्या है? चंचुला देवी बार बार जल भगवान शिव को समर्पित कर रही है, जल चढ़ाने के लिए जाती, 2-4 दिन अच्छे निकलते, फिर वो पानी हाथ का गिर जाता है। चंचुला देवी के मन में तो कोई भाव प्रकट नहीं हुआ।
पूजन कर 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 थक गई चंचुला देवी, पर महादेव प्रकट नहीं हुए। महादेव ने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारे पति के लिए पार्वती जी के साथ में जोड़ा बांधकर बैठ जाता हूं और तुम्हारे जजमान पद में ग्रहण करता हूं। ये शंकर भगवान नहीं बोले चंचुला देवी से। ओ हेलो, ऑफिस नहीं जाना? जोड़ा बांधकर बैठ जाता हूं और तुम्हारे जजमान पद में ग्रहण करता हूं। ये शंकर भगवान नहीं बोले चंचुला देवी से एक बार भी नहीं बोला, शब्द ही नहीं बोले। और जब चंचुला देवी बार बार जल चढ़ा रही है, शिव प्रकट नहीं हो रहा है, तब चंचुला देवी के मन में भाव जागृत हुआ तो तुमरुका जी के पास में गई। बाबा तुमरुका जी के चरणों में जाकर निवेदन किया, अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव का मूल मंत्र का स्मरण करें। भाव और भक्ति के साथ में देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करें। बाबा से अपने दिल की बात, अपने हृदय की बात भाव से करें। आपको पहले भी कहा, फिर कर रहे हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जब जाप शिव महापुराण में हो, उसके बाद अपने दिल की बात बाबा से जरूर कहा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव की कथा कर रहे हैं। चंचुला देवी तुमरुका जी के पास में पहुंच गई। अब तुमरुका जी ने पूछा, चंचुला तुम यजमान ढूंढने के लिए गई थी शिव महापुराण के लिए, किसी को जोड़े से बिठाना है, आप ढूंढने गई थी, कोई मिला? चंचुला देवी कहती हैं, मैंने पार्वती जी से पूछकर शिव जी की आराधना करी, भगवान शंकर को जल चढ़ाया, शिव जी की पूजन करी, पर शंकर भगवान प्रसन्न ही नहीं होते, प्रकट ही नहीं होते। कारण क्या है? तुमरुका जी ने कहा, तुम्हारे पूजन करने से शंकर प्रसन्न नहीं हो रहे? नहीं हो रहा। कारण क्या है? पता नहीं। तुमरुका जी ने देवऋषि नारद को बुलाया। नारद जी आए। श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। नारद जी ने आकर पूछा, तुमरुका जी क्या बात है, आपने मुझे याद किया? बोलो क्या बात है? ये चंचुला देवी शंकर जी की आराधना कर रही है, जल चढ़ा रही है, सब कुछ कर रही है, इसके बाद भी शिव पार्वती जोड़े से आकर कथा के यजमान क्यों नहीं बनते? कहा, देवऋषि नारद ने कहा कि ये जब जल लेकर जाती है, जल भूमि पर गिर जाता है। किसी अतिथि को भोजन कराते समय हाथ से गिलास, ट्रे से गिलास नीचे गिर जाता है, या पूजन करते समय कलश जमीन पर लुढ़क जाता है, या भगवान को जल चढ़ाते समय पानी का कलश जमीन पर गिर जाता है, देवऋषि नारद पुराण में कहते हैं उसका एक कारण होता है कि
जो पूजन कर रहा है, जो भोजन करा रहा है या जो जल देने जा रहा है, उसके पूर्वज जरूर प्यासे हैं और उनको अन्न का भाग नहीं मिल रहा, इसलिए वो जल बार बार भूमि पर गिर रहा। आपके साथ में भी अगर ऐसा होता हो, आप मंदिर में जा रहे हो और पानी लुढ़क गया, कलश छूट गया, गिलास किसी को पानी का दे रहे थे छूट गया, समझना हमारे पूर्वज, हमारे पितर, हमारे कुल देव, हमारी कुल देवी, हमारा स्मरण, कोई प्यासा है, कोई भूखा है, वो हमसे कुछ मांग रहा है, इसलिए हम उसको तो प्रसन्न नहीं कर पा रहे और दूसरे को प्रसन्न करने में लगे। हम कई बार कथा में कहते हैं, आज फिर कह रहे हैं, घर में धर्म पत्नी विराज रही है, घर के अंदर धर्म पत्नी रह रही है, तो कभी भी उससे प्रसन्न होकर बात नहीं करता और ना जाने फोन पर जब भी बात करेगा तो चेहरे पे स्माइल रहती है। बोलो, जितने लोग बैठे हैं जरा ध्यान से बोलना, और जितने लोग कथा टीवी पर सुन रहे हैं, आप घर के व्यक्ति को प्रसन्न नहीं कर पा रहे और दुनिया को प्रसन्न कर लिया तो उसका फल मिल जाएगा। पितृ घर के दुखी, देव घर के दुखी, कुलदेव घर के दुखी, और आप दुनिया को जल दे रहे, उसका लाभ क्या? तो कहा इसका कोई कारण तो जरूर है, इसका कोई तत्व तो जरूर है, इसलिए मेरे शायद ये जल जो है प्रसन्न नहीं हो रहे हैं। इसका कारण क्या हो सकता है? तो कहा इसीलिए प्रसन्न नहीं। ये धर्म पत्नियां जो होती हैं ना, ये बहुत ध्यान रखती हैं अपने पति के चेहरे का। ये केवल करवा चौथ पे चेहरा नहीं देखती है। तो इस अंदाजे में मत रहना कि करवा चौथ पे अकेले वह चलनी में मुंह देख लिया। ये वो करवा चौथ पे जो मुंह देखती हैं, उस स्माइल को बाकी के दिन की स्माइल से मैच करती रहती है पूरे साल।